पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गौ सेवा के लिए सक्रिय पानीपत के प्रमुख सामाजिक सेवा संगठन फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट ने पानीपत की चौथी लड़ाई के रूप में नैनो जंगल स्थापित करने की मुहिम तेज कर दी है। संस्था द्वारा अब तक 1.5 दर्जन नैनो जंगल स्थापित किए जा चुके हैं। इस बार तापमान में आई तेजी से जहां पूरा क्षेत्र घरों और एयर कंडीशनरों के आगे कैद होकर रह गया है, वहीं संस्था के सदस्य जगह जगह जंगल स्थापित कर पर्यावरण को संरक्षित करने में जुटे हैं। संस्था के प्रधान नितिन अरोड़ा की देखरेख में रविवार को अंसल सुशांत सिटी में हवादार और मेडिकेटेड 100 पौधों को रोपा गया। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे डीएसपी सतीश वत्स ने जहां फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की जमकर सराहना की, वहीं बढ़ते तापमान पर भी गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, यह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी भी है। अगर आज भी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी और भी अधिक जहरीली हवाओं में सांस लेने को मजबूर होगी। डीएसपी वत्स ने कहा, यदि तापमान घटाना है तो पेड़ पौधों के जंगल स्थापित करने ही हाल निकलेगा। वहीं संरक्षक रवि अरोड़ा ने कहा कि बिना किसी हिचक के संस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जून जुलाई माह में संस्था अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएगी। संस्था के प्रधान नितिन अरोड़ा ने कहा कि हम जहां पौधे लगाकर नैनो जंगल स्थापित करते हैं, वहां पौधों का रखरखाव भी अपने बच्चों जैसा करते हैं। मीडिया प्रभारी धीरज चावला ने कहा, करीब 3 साल पहले शुरू किए गए नैनो जंगल कार्यक्रम आज सफल हो रहे हैं। वहां रोपे गए पौधे आज पेड़ का रूप लेकर वातावरण में ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। सर, आपका नाम? रवि अरोड़ा। अरोड़ा साहब, बताएंगे पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं? 3 वर्ष पूर्व टीम फ्लाइंग क्लब ने मिशन ग्रीन के तहत एक व्यक्ति एक पेड़ का नारा देते हुए पौधारोपण प्रारंभ किया था, जिसकी संख्या आज लगभग 14,000 के करीब हो चुकी है। और टीम फ्लाइंग क्लब ने अब तक 19 नैनो जंगल बनाए हैं। इन जंगलों में हर तरह के पौधे लगाए गए हैं। मात्र पौधे लगाना ही नहीं, उनको पालना, उसके लिए टीम फ्लाइंग क्लब ने स्टाफ भी रखा हुआ है, जो समय समय पर खाद, पानी, माली वगैरह की व्यवस्था है और पौधों का पूरा रखरखाव किया जाता है। जो टेम्परेचर इस समय चल रहा था बीच 4-5 दिन पहले तक भी, तो क्या संकेत देता है ये टेम्परेचर? ये टेम्परेचर अगर हम ये पौधारोपण नहीं करेंगे तो परमात्मा ना करे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि माँ धरती को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करें। देखिए, जैसा कि प्रकृति हमें संकेत देती रहती है गर्मी के माध्यम से, कभी पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि पेड़ बारिश लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें आज समझ में आ रही हैं कि वो कितना ज़रूरी है। पेड़ के बिना बारिश, गर्मी, ये सारी चीज़ें, पेड़ ही एक ऐसी कुदरती चीज़ है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो हमें जागरूक होना चाहिए। हर आदमी को एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। इस साल जैसे कि तापमान बढ़ा है, तो वो हर आदमी जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक है, उसको ज़मीन पर आना चाहिए और ग्राउंड में आके पेड़ लगाना चाहिए। हर आदमी एक पेड़ लगाए और उसकी परवरिश करे, ये उससे भी बड़ा काम है। आजकल टेम्परेचर बढ़ा एकदम से, तो ये खतरे की घंटी आने वाले समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, अब हर साल बढ़ता आ रहा है, तो प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि सुधर जाओ। हमें उस संकेत से जागरूक हो जाना चाहिए, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है इसका, पेड़ लगाना ज़रूरी है। देखिए, जैसे ये हमारी एक फ्लाइंग क्लब है जो बहुत ही एक्टिव, मिस्टर नितिन अरोड़ा इसकी देखरेख में ये क्लब चलता है। मैं काफ़ी सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और ये पानीपत में नैनो जंगल के नाम से प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया हुआ है और बहुत सारे नैनो जंगल इन्होंने यहाँ पर डेवलप किए हैं। लगाना ही नहीं, ये बाद में भी उसकी परवरिश के लिए पानी और खाद का अरेंजमेंट करते हैं। और आज अंसल सुशांत सिटी के गेट पर पानीपत में इन्होंने प्लांटेशन किया है। ये फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट है जी। मिशन ग्रीन हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने अभी तक 19 जंगल बना चुके हैं और 12,400 पेड़ लगा चुके थे। तो अब मतलब समझो 12,600 पेड़ हो गए। तो आज कौन सा स्थान चुना आपने? ये अंसल गेट नंबर 2 के बाहर हम एक हमारा 8 नंबर जंगल था, उसमें कुछ पेड़ों की आवश्यकता थी, वहाँ पे आज हमने 100
ट्रीज लगाए हैं, 100 पेड़ लगाए हैं हमने। पौधे लगाने के बाद उनकी परवरिश किस प्रकार से करते हैं? पौधे लगाने के बाद हमारा जो फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट के जो आप मेंबर्स देख रहे हैं, हम लोग अपनी आपस में ही कलेक्शन करके और माली वाली रखे हुए हैं हमने, 3-3 माली, खाद, पानी, ये वो सब खर्चा हम खुद करते हैं। यहाँ पर फिर आप वाटर सप्लाई का भी करते हैं इंतजाम? वाटर सप्लाई के लिए भी हमारे पास टैंकर वगैरह हैं अपने, वहाँ से फिर हम पानी देते हैं इनको। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये लगाते? हमें 3 साल हो गए जी। आज कौन कौन से पौधे लगाए आपने? नीम, बरगद, पीपल, तिकोमा, अपना सहजन का हो गया, और ये अमलतास हो गया, जैकरेंडा हो गया। जो नाम आप बता रहे हैं इनमें से कुछ मेडिकेटेड भी हैं, तो क्या कहेंगे यूज़ के लिए आप? जो सहजन पेड़ है और जो नीम का पेड़ है, नीम का तो बारे में सबको पता ही है। सहजन जो पेड़ है वो तो मतलब मदर ट्री के नाम से जाना जाता है। ये इसकी हर मतलब टहनी भी और पत्तियां भी, जो स्वांजना के फूल की सब्जी भी बनती है जैसे, तो इसकी हर चीज़ मतलब जो है ना वो बेनिफिशियल है। इसकी पत्तियों का जो है उसको पियोगे गर्म पानी में, तो उसको वो कभी भी पेट खराब नहीं होगा और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया पे अक्सर अपील करते हैं लोग व्हाट्सएप पर कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, तो व्हाट्सएप जरूर के माध्यम से या हकीकत में लगाना चाहिए? व्हाट्सएप के माध्यम से देखो फ़ायदा तो बहुत हुआ है, लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है ना अभी भी व्हाट्सएप में ही घुसे हुए हैं, जिन्होंने आगे फॉरवर्ड ही किया है जी। मैंने तो फॉरवर्ड करने से पेड़ नहीं लगा करता, ग्राउंड लेवल पे आके पेड़ लगता है। तो मैं उनको आपके माध्यम से सभी को यही कहूँगा भाई, जितने अगर मैसेज आगे फॉरवर्ड किए ना उतने पेड़ भी एक जरूर लगाएं। अच्छा, किस किस ओकेशन पर लोगों को पौधे लगाने चाहिए? पौधे ऐसा है, हम लोग तो सबसे पहले हम जो शुरुआत हुई थी हमारी, हमने यही कहा था भी जिसका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है, अपना एक पेड़ जरूर लगाओ, और एक एक करते ही मतलब बहुत अच्छी काफिला जुड़ जाएगा, और जुड़ा भी। हमने शुरुआत भी ऐसे की थी। जैसे प्रधान जी ने हमारे बताया, हमने तो मोती चुने थे, माया अपने बनती रही। आज हमने 19 नैनो जंगल बना दिए हैं। जब हम पानी देने जाते हैं तो दिन में इतना सुकून मिलता है। आज 12 फुट 13 फुट पौधे हुए बड़े हैं। स्लोगन बहुत अच्छे हैं आपके। स्लोगन ये तो हमारे प्रधान जी ने बड़े चुन के बच्चों से बनवाए हुए हैं। हमारे प्रधान जी ने इसमें बड़ी टाइम दिया हुआ है, इतना बिजी होते हुए टाइम दिया है। हर घर में एसी, ये बहुत चला हुआ है प्रचलन, हर घर में एसी आज। इसको चेंज करके हर घर में पेड़ हो जाना चाहिए। अब हर घर में पेड़, तो रहेंगे आप सदैव स्वस्थ। अच्छा, एसी की बजाय पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए, प्राकृतिक हवा में जो आनंद आता है ना, जो फेफड़ों को भी सुकून मिलता है, वो एसी की हवा में नहीं मिलता। ये मेरा खुद का अनुभव है। एसी की हवा में बैठे बैठे भी घुटन का एहसास होता है, लेकिन पेड़ के नीचे अगर बैठो ना तो तपती धूप में भी 2 बजे भी आपको एक सुहाना सा महसूस होता है। क्या नाम है आपका? क्या जॉब मेरा करते नाम हैं? मनीषा गांधी है। मैं एक टीचर हूँ और मैं एक काउंसलर हूँ। अच्छा, टीचर है और काउंसलर भी है, तो क्या आप फीमेल्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी फीमेल्स को, क्योंकि हर अच्छी चीज़ का बेड़ा और हर अच्छा संस्कार सबसे पहले एक स्त्री ही घर में उसका बीज बोती है। तो मैं चाहूँगी कि आज से स्त्री ये बेड़ा उठा ले कि वो वृक्षों के महत्व को भी बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, इस समाज को सिखाए और इस परंपरा को आगे ले जाए, ताकि अब ये कभी बंद ना हो। आज सिर्फ गर्मी पड़ रही है इसलिए ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा है, ऐसा ना हो। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसे अपना स्वभाव बना ले कि वो हर वर्ष अपने जन्मदिन पर, अपने परिवारजनों के जन्मदिन पर, कोई भी खुशी के महोत्सव पर या दुख के भी मौके पर यादगार के तौर पर वृक्षों को लगाएंगे। ऊपर इंद्रदेव तो ये लगता है प्रसन्न होने जा रहे हैं। देखिए, पहले हमें उन्हें खुश करना होगा, फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे। जी, मेरी खुद की भी अंदर से इच्छा है कि हमारा जो देश है हरा भरा होना चाहिए, ताकि हम सबको साफ़ हवा मिल सके सांस लेने के लिए। क्योंकि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का दिख रहा है हमें, और ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी प्रकृति पर हावी ना हो जाए। तो इसीलिए हमारी मुहिम है कि हम जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसी तरह से एक हरित क्रांति लेकर आएँ, जिसमें हर इंसान पेड़ पौधों को उगाने के बारे में, उनके महत्व के बारे में जागरूक रहे और उसे पता चले कि आने वाला जीवन टेक्नोलॉजी से नहीं, पेड़ों की वजह से ही संभव हो पाएगा। जैसे मैडम गांधी जी ने बताया था कि फीमेल से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगवाएं। जी जी क्या आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इसके लिए जागरूक रहें, ये महिलाओं का भी कर्तव्य है और इवन बच्चों का भी कर्तव्य है कि सभी इसके लिए जागरूक हो। सबकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि सब पेड़ लगाने के तरफ बढ़े आगे।
क्योंकि तभी पेड़ लग पाएंगे। खाली कुछ पुरुष या कुछ ग्रुप्स इसको पूरा नहीं कर सकते। जब हर घर से इंसान पेड़ लगाएगा तभी जाकर ये मुहिम, ये क्रांति पूरी होगी। हाँ जी पेड़ पौधे काफ़ी लगाए जा रहे हैं आपके संस्था द्वारा, क्या कहेंगे? जी, यही कहना चाहेंगे कि पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम कहीं धूप में निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कहीं छाँव मिल जाए। पेड़ के नीचे बैठेंगे, आराम करेंगे तो छाँव मिलेगी। पेड़ नहीं होंगे तो समझो कुछ नहीं होगा। ये पेड़ ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों को अगर नहीं बचाया जाएगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। अब एक स्लोगन लेके घूम रहे थे आपके कार्यकर्ता। हाँ जी, कुछ लोग आए थे हमारे जंगल काटने के लिए, धूप अधिक थी, पेड़ की छांव में बैठ गए। बिल्कुल बहुत भावुक था वो बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाला स्लोगन है और ये सच्चाई भी है। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? पेड़ को लगाना चाहिए। पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें पानी भी देना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी संस्था सिर्फ पेड़ों को लगाती है, उनकी देखभाल भी करती है। स्लोगन क्या था आपका, कोई बताएंगे? कुछ लोग आए थे मेरे गांव में पेड़ काटने को, कुछ और बैठ गए उसकी छांव में कि अभी धूप बहुत है, और बैठ गए उसकी छांव में। कितना कोश है आपके पास जी? ऐसा है जी, हमारे पास हमारा जवाब तो यही है कि साढ़े को जुड़ता नहीं, साढ़े को तोड़ता भी नहीं। मतलब हमारे पास कैश की कमी आज तक भगवान की दया से कमी नहीं आई। जितना भी हमने आज तक सोचा है वो किया है, हमने कभी आज तक हमारे पास कमी नहीं आई है कैश की। हम देखते कि नैनो जंगल, इसका मीनिंग क्या है आपका? नैनो जंगल का मीनिंग है जी, जैसे कोई छोटा सा जंगल। पार्क तो हर जगह गवर्नमेंट भी बना रही है, लेकिन हम जंगल बना रहे हैं जिसके अंदर बड़े बड़े पेड़ होंगे। छोटे छोटे कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब छायादार पेड़ होंगे। धन्यवाद। अच्छा, आज कौन कौन से पौधे लगाए हैं आप लोगों ने? जामुन के, सहजना के और नीम के, पीपल के, सारे पेड़ हम लगा रहे हैं। बिल्कुल जुटे हुए हैं जी। असल में गाड़ी तभी चलती है जब हमारा इंजन स्ट्रांग होगा। नितिन अरोड़ा जी हमारे, उनकी पीठ भी सुनेगी, उनका फ्रंट भी सुनेगा। ये हमारा इंजन बहुत स्ट्रांग है, तो इस वजह से इंजन स्ट्रांग होने की वजह से हमारी गाड़ी चलती ही रहेगी भगवान की दया से। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब संडे का दिन होता है, फंडे करते हो आप जी, तो कार्यकर्ता आपके बहुत जुट जाते हैं। सेवादार कह लीजिए या वॉलंटियर्स कह लीजिए, जी जी, काफ़ी जुट जाते हैं। तो क्या फीलिंग्स आती है आपके? सर हमारा यही संडे है और यही फंडे है, हम यहीं आके खुश होते हैं। और नितिन जी ने हमें यही सिखाया है कि जितना हो सके भाई प्रकृति के साथ ही रहो। पौधारोपण के अलावा और भी कोई समाज सेवा के काम करते हैं आप? हाँ, हमारा फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट जो है गौ सेवा का भी काम करता है। इसी के साथ हमने शुरुआत गौ सेवा से ही की थी। इसके साथ ही इन्होंने हमें आइडिया दिया है कि प्रकृति की सेवा भी की जाए। भाई जो समय निकालो, कुछ गौ सेवा के लिए, कुछ प्रकृति की सेवा के लिए। कि जंगल बनाने को तो हम बहुत बना सकते हैं, लेकिन हम उतने ही पौधे लगाते हैं जितना कि हम उसको उगा सकें, उनको पेड़ बना सकें, ताकि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर तैयार हो सके। लोग अक्सर सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार करेगी, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, सरकार अपनी जगह ठीक भी है और गलत भी है। इनको टारगेट मिल जाते हैं, अभी 2 लाख पौधे लगाने हैं, 3 लाख पौधे लगाने हैं। कितने लगाए गए हैं, कितने चल पड़े हैं, कितने आगे उनके गोडाउन में ही पड़े हैं, तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हमारा एक यही टारगेट होता है, अगर हम 200 पौधे लगाएं तो 200 को ही उगाएं। देखिए, जहाँ तक आपने सरकार के प्रति पूछा, तो देखिए आवासीय प्रोजेक्ट्स को भी लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो रहने के लिए स्थान भी चाहिए, जिसके लिए हमारे हरे भरे पेड़ों को काटा जाना आजकल चाहे ना चाहे आवश्यक हो गया। सरकार के लिए भी उसकी भी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को रहने की जगह मुहैया करवाना। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि अब उसे जहाँ भी जगह मिले वो पेड़ लगाए। क्योंकि देखिए, एक समस्या तो पॉपुलेशन की होती जा रही है, दूसरी समस्या पर्यावरण की होती जा रही है, जो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इसकी समस्या का हल भी हमें इंटर रिलेट कर ही निकालना होगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पेड़ों की संख्या को भी उतनी ही तीव्र गति से हमें बढ़ाना होगा।